मगरबी ज़राए जो हैं, अमेरिकन्स ने और बरतानी और बाकी मुल्क हैं, उन्होंने आज ये बहुत बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन में ना सिर्फ ये कि शुमाली कोरिया के फौजी मौजूद हैं, बल्कि यूक्रेन में हुतीज भी पहुंच गए हैं। और एक मुआहदा रशिया और हुतीज के दरमियान हुआ है, जिसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में हुतीज यमन से पहुंच गए हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए। और उनमें से कई जो हुतीज हैं वो ऐसे हैं कि जिनको रशिया का पासपोर्ट भी दिया जा रहा है, हुतीज को, यमन के हुतीज को। ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूं, सेंसिटिव खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। फिफ्थ लाइट, रशिया रिक्रूट्स यमनी मर्सेंडरीज टू फाइट इन यूक्रेन। अब यूक्रेन में ये, इसका मतलब ये है, अच्छा अमेरिकन सोर्सेज भी कंफर्म कर रही हैं इसको, और इसको जो है वो कंफर्म कर रहे हैं बाकी मुल्क भी। अच्छा, अब ये जो मगरबी ममालिक, तो ये जो हुतीज हैं वहां पे, ये सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं। और ये बात जहन में रहे कि इससे पहले जो है, अगर मैं 12 स्लाइड कोट करूं, ब्लूमबर्ग को याद दिलाऊं लोगों को कि हुतीज की तरफ से ये क्लेम हुआ था कि उन्होंने, ये मगरबी मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने क्लेम किया था कि हुतीज ने कुछ महीने पहले चाइना और रशिया से कहा था कि वो उनकी शिप्स को टारगेट नहीं करेंगे। एक तो बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और बाकी जो ज़राए अबलाग हैं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो, और डेटा ख़ास तौर पे वो दिया जा रहा है कि कौन से जहाज़ को निशाना बनाना है, कौन से जहाज़ को निशाना नहीं बनाना, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये रशिया जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है हुतीज़ के साथ। और उसके बाद जो हुतीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन वो अपने टारगेट्स को वो हिट कर रहे हैं। तो अब यहां तक तो मामला ठीक था कि चलें जी, एक बात थी कि जी शायद हो सकता है रशिया उनको दे रहा हो, लेकिन ये जो क्लेम है कि जी अब हुतीज, यानी नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है वहां पे, हुतीज भी मौजूद हैं, और उसके साथ ही ऑफिशियली आज रशिया ने, जो कि हुतीज और नॉर्थ कोरिया के साथ वहां पे, अब ये जंग आप देखिए फ्रंट्स कैसे मिल रहे हैं आपस में, मैं जो कह रहा हूं ना कि ये एक ही जंग है और उसके डॉट्स आगे मिलेंगे। आज ये ऐलान किया है रशिया ने सरकारी तौर पे, मैं यहाँ पे तास उनकी जो अदारा है उसको कोट कर रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप 23rd कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड ईरान टू कवर डिफेंस स्फेयर। रशिया और ईरान के दरमियान जो पार्टनरशिप है उसमें डिफेंस भी है, और एक दूसरे के मुल्क की जो दिफाई इश्यूज हैं उन पर भी रशिया और ईरान एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा, और इसके साथ ही फिर ये खबर भी आ रही है जो मैंने पहले आपको बताई कि जी यूक्रेन में ना सिर्फ ये कि 10,000 या 12,000 नॉर्थ कोरिया के लोग मौजूद हैं, बल्कि अब उसमें ये सारी दुनिया का मीडिया अब इस ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को डिस्कस कर रहा है, और वहां अभी कुछ देर पहले ब्रेक हुई है तो ये अभी डिस्कशन शुरू हो गया कि वहां पे हुतीज मौजूद हैं, अब्दुल मालिक हुती जो हैं। अच्छा, अल जुबैर फैमिली एक है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये अल जुबैर जो हैं ये यमन में हुतीज के बड़े सपोर्टर हैं। वैसे इनका एक और बड़े अरब मुल्क से ताल्लुक है, लेकिन ये हुतीज के साथ चले गए थे, बाद में उनके पार्लियामेंट के रुकन भी रहे हैं। उनकी ये कंपनी है, उनकी यानी ये फ्रंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो कंपनी हुतीज को रिक्रूट करके भिजवा रही है रशिया। अच्छा, उनसे जब राब्ता किया है मीडिया ने या बाकी लोगों ने, तो वो उनके ऑफिस से कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आया, लेकिन ये बड़े इसके शवाहिद मौजूद हैं कि हुतीज वहाँ पे पहुँच गए। हुतीज की तरफ से भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई कि भाई पहुँच गए तो पहुँच गए, ठीक है, क्या करेंगे आप, ठीक है ना, तो मतलब है कि जंग छिड़ गई है तो छिड़ गई है। और तैयब उर्दुगन की और प्रेसिडेंट पुतिन की आज बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे, उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा, उसकी डिटेल्स जो आई हैं, लेकिन कल उस पर बात करेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने आज जो बात की है टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो साथ ही सेबेस्टियन गोरका एक साहब हैं मौसूफ, उनको ट्रंप ने अपनी इंतज़ामिया में ले लिया है। और जैसे मैंने कल ही बताया था कि जॉर्ज सोरोस की प्रॉपर इसमें एंट्री हो गई है अब ट्रंप इंतज़ामिया में,
ये और एक ये अब एक नया एक उसमें एक इशू खड़ा हुआ है। तो ये जो सेबेस्टियन गोरका है, ये इसको भी ले लिया है ट्रंप ने अपनी टीम में। और ये जो बंदा है, ये बंदा जो है, इसको एंटी टेररिज्म का इसको इंचार्ज बनाया गया है। ये अब इसकी अजीब इसका बैकग्राउंड है। ये मुसलमानों से शदीद बेजार है, इस्लामोफोबिक और नफरत फैलाने वाला, और थ्योरी भी कुछ जॉन बोल्टन ने शदीद इस पर तनकीद की है कि ये तो एक बहुत ही फजूल आदमी को आपने ले लिया एंटी टेररिज्म। लेकिन उसके साथ ही एक तरफ तो ये वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ कि ये इसके इस्लाम के बारे में ख्यालात जो हैं 19th, इसके हार्ड राइट व्यूज़ हैं इस्लाम के बारे में। लेकिन उसके साथ ही दूसरा इसका रौला एक और है। वो दूसरा रौला इसका माजी में खड़ा हुआ था, और वो रौला ये खड़ा हुआ था इसका कि ये जो है ये नाजी ग्रुप्स के साथ इसका ये पसंद करता है हिटलर को। नाजी ग्रुप्स के साथ इसका एक लिंक बनता है, और उसकी वजह से ही वो इसराइल के अंदर बड़ी बेचैनी थी। पहले भी बेचैनी थी ट्रंप दौर में जब इसको एक छोटा रोल दिया गया था, अब और बेचैनी हो गई कि भाई इसका इसके जो लिंक्स हैं वो तो यानी ये आइडियलाइज करता है। और एक ज़माने में जब ये आ रहा था ट्रंप 1.0 में, तो उस ज़माने का मैं न्यूज़ वीक सिर्फ कोट कर देता हूँ 18th, सेबेस्टियन गोरोमा फॉर्मर ट्रंप एड एक्यूज्ड ऑफ टाइज टू नाजी ग्रुप टू इसराइल। तो ये नाजी ग्रुप्स के साथ भी इसराइल वाले कहते हैं कि नाजी ग्रुप का था, वो नाजी जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में यहूदियों के साथ उनका कत्लेआम किया। और व्यूज़ इसके मुसलमानों के बारे में बड़े अजीबो गरीब हैं। तो ये एक इस बंदे को जो है, अच्छा फॉक्स के ऊपर, फॉक्स न्यूज़ पे ये जो है ये तज्जियाकार भी था। फिर इसने एक रेडियो पे अपना प्रोग्राम भी शुरू कर दिया था, अमेरिका फर्स्ट विद सेबेस्टियन गोरका। तो ये बहरहाल वहाँ पे अब एंटी टेररिज्म का इंचार्ज, तो वो भी एक नया रौला है कि भाई ये एक से बढ़ के एक किरदार जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया में। मैं दोबारा बात ये कह रहा हूँ कि, और मैं कई दिनों से ये बात दोहरा रहा हूँ कि जैरेड कुशनर का रोल नहीं है इस बार बहुत ज़्यादा। जैरेड कुशनर को साइड पे रख दें, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का इंपॉर्टेंट रोल है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उनका इंपॉर्टेंट रोल है, जैरेड कुशनर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं सिंपली कि देखें इसराइल का मीडिया अगर हम देखें इस वक्त, तो टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें, वो इस खबर को बहुत फ्लैश कर रहा है। अगर हम यरूशलेम, ये जो वहाँ पे यूएई में जो वाक़या पेश आए, अगर हम बाकी उनकी मीडिया को जल्दी से हम दिखा दें, जो यरूशलेम पोस्ट है, यरूशलेम न्यूज़ है, वो वहाँ पे इसको कोट कर रहा है, वहाँ पे टाइम्स ऑफ इसराइल कि भाई ये क्या हुआ, यूएई के अंदर जो है हमारा बंदा मारा गया एक ऐसे मुल्क में जो कि हमारा, अच्छा इसी के साथ जो है वो एक तो यूएई में ये वाक़या होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक मर्डर हो गया वहाँ पे। लेकिन इसमें इशू दूसरा ये है कि जॉर्डन में जो इसराइल की एम्बेसी है वहाँ पर भी फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग में एक जो हमलावर था वो मारा गया है, और 3 उसमें पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे कहा था जबीर ग्रुप इसमें एक्टिव है, लेकिन एक और शख्सियत है जो कि जिसका नाम है विक्टर बाउट। ये विक्टर बाउट, इसलिए ये विक्टर बाउट शायद लोगों को नाम याद हो, ये विक्टर बाउट वो है जो भी 1.5 साल या 2 साल पहले जो अमेरिका में सज़ा काट रहा था 25 साल की, और 25 साल की सज़ा काट रहा था। इसको मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा गया था, असले का बड़ा व्यापारी। और फिर उसके बाद जो वहाँ की एक खिलाड़ी थी ब्रिटनी ग्रीनर, वो जब मॉस्को पहुंची तो मॉस्को में उनको गिरफ्तार कर लिया कि भाई आपके पास से तो निकला है कोई नशावर, निकली हैं चीज़ें, उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था। ये भी यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद। और फिर रशिया ने ये डिमांड की थी कि आप उसको विक्टर बाउट को वहाँ से रिहा करेंगे, तो विक्टर बाउट रिहा होगा तो हम यहाँ से ये छोड़ेंगे। तो प्रिजनर्स स्वैप या एक्सचेंज हुआ था, जो भी उसका नाम दिया जाए। तो विक्टर बाउट जो 25 साल सज़ा काट रहे थे, 10 साल उसने अमेरिका के जेलों में काट ली थी, उसको छोड़ा गया। वो अब दोबारा एक्टिव होके ये जो पूरा आपका रेड सी और ये सीरिया में और हुतीस के साथ ये मामलात में, ये विक्टर बाउट जो है ये फिर एक्टिव है। और जाहिर है कि इसको रशिया ने छुड़वाया है। ख़ास उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, विक्टर बाउट हमें वापस चाहिए, और अमेरिकन ने विक्टर बाउट दिया क्योंकि उनके खिलाड़ी मॉस्को में थी। तो अब वो बंदा जो है वो भी बहुत एक्टिव है, और ये विक्टर बाउट का नाम आने वाले दिनों में आप और भी सुनेंगे, इसका और भी जिक्र आएगा। ये हुतीस को, इसके पास ज़ाहिर है लॉजिस्टिक्स है, एक्सपीरियंस है, पुराना असला चीज़ें, ये वो
तो ये फिर दोबारा एक्टिव हुआ है और ये विक्टर बाउट जो है ये यमन में और बाकी जगहों पे, रेड सी पे इधर उधर ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये वैगनर ग्रुप, और वैगनर ग्रुप वैसे भी इसके साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन ये है कि ये इंडिपेंडेंट, इसके पास लॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी जो बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दो तीन चीज़ें, आज बारिश कर दी अचानक हिजबुल्लाह ने, बारिश का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने 2 घंटों में कोई 160 से 180 मिसाइल उन्होंने दोबारा तल अवीव पे गिरा दी है। अच्छा, तल अवीव तो की तरफ से तो लेबनान पे अटैक्स हो ही रहे हैं ना, लेकिन आज अचानक जो हिजबुल्लाह की तरफ से और लेबनान ने जो आज मिसाइल गिराए हैं कोई 160 से 180 2 घंटे में, और ना सिर्फ वहाँ पे गिराए बल्कि अशदूद की जो नेवल बेस है, अशदूद की नेवल बेस भी जो कि थोड़ी सी हैफा से ऊपर, और फिर साउथ तक ये मिसाइल गए, दूर तक। और ये इस वक्त इसराइल के लिए थोड़ा सा, उनका ख्याल ये था कि जंग में वो बहुत आगे चले गए हैं, हिजबुल्लाह और लेबनान के ऊपर इतनी बॉम्बिंग हुई है, उन्होंने आज भी कल भी रात को बॉम्बिंग की, वो ज़रा सुकून से बैठे थे, तो ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि जब से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है, आज सबसे बड़ा और सबसे सरप्राइजिंग अटैक हुआ है जो हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से हुआ है। तो ये सारे वाक़यात, और फिर रशिया की तरफ से इस वक्त ये कहना, देखें ज़ेलेंस्की तो उनके पास से तो बहुत सी ज़मीन निकल भी गई है, अब ये मिसाइल उनको इस वक्त दे भी दिए हैं, उन्होंने फायर भी कर दिए हैं, और रशिया ने आगे से कह दिया है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है, और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो किसी और मुल्क को भी हिट कर सकते हैं, और रशिया इसको ये कर सकता है, ठीक है ना। पोलैंड, ज़ाहिर है कि पोलैंड के अंदर बेस है, पोलैंड क्या इस वक्त करेगा, एम्बेसीज वहाँ बंद हो गई हैं, तो एक एक्सेलेशन की तरफ मामला चला गया अनफॉर्चुनेटली, जिसका रोके जाना बड़ा ज़रूरी है कि यूरोप के अंदर, और फिर यूरोप के साथ बराह रास्त आप देखें, यूरोप के साथ मशरिक़ वुस्ता लिंक हो गया बराह रास्त। पहले तो यह था कि रशिया सीरिया में मौजूद है, हम कहते थे, पहले हम कहते थे कि जी, लेकिन अब हुतीज अगर यूक्रेन में मौजूद हैं तो मुझे बताएं कि क्या ये एक जंग नहीं है जो कि जिसके कई फ्रंट्स खुल गए हैं। हुतीज और नॉर्थ कोरिया भी वहाँ मौजूद है। साउथ कोरिया ने कहा कि जी अगर नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ लड़ने पहुंचा है तो हम साउथ कोरिया वाले यूक्रेन को असला देंगे। उस पर रशिया ने आज जवाब ये दिया है कि हम बराह रास्त वही मामला जो कि हमारा, यानी यूक्रेन को कोई ऐसा मुल्क असला देगा तो वो भी हमारे हदफ पे होगा। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने साउथ कोरिया को प्रॉपर वार्न किया आज रशिया ने कि हम आपके साथ वही करेंगे, मतलब सॉर्ट आउट करेंगे आपको अगर आपने जो है वो असलाह देने की कोशिश की यूक्रेन को। तो ये इस वक्त जो है, और ज़ाहिर है साउथ कोरिया इस वक्त आइसोलेशन में है, दूर है, जाहिर है कि वो यूरोप का हिस्सा भी नहीं, जो यूरोप के मुल्क हैं वो परेशान है। तो एक केओस है, एक ग्लोबल केओस है, और इस ग्लोबल केओस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये दोबारा इस वक्त इसराइल जो है वो शदीद हमलों की जद में आ गया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसराइल के लिए। में ये बात अब डिस्कस हो रही है कि जो हुतीज़ हमें हिट कर रहे हैं वो अब हुती यूक्रेन में पहुंच गए हैं। अगर रशिया की मदद को, तो रशिया जवाब में फिर क्या करेगा हुतीज़ के लिए, क्या हुतीज़ को वेपन्स देगा, क्या हुतीज़ जी। तो ये मामला जो है मेरे ख्याल से खराबी की तरफ जा रहे हैं।